अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज से कुछ दिन कबल मस्जिद वज़ीर ख़ान में फवाद चौधरी की ज़ेर निगरानी में एक डांस प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें देखा गया है कि फवाद चौधरी साहब पास खड़े हैं और ढोल बज रहा है और जो हमारे काफ़ी हमारे मुल्क की मशहूर शख्सियात हैं, वहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो शेख सियालवी साहब ने भी इस बात पे काफ़ी एहतजाज किया है और दिखाना ये चाहता हूँ मैं आपको कि आप ये देखें कि कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे इनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के एक मशहूर सहाफ़ी हैं मंसूर अली ख़ान साहब, उनकी वीडियो भी एक जारी हुई है अभी सोशल मीडिया पे। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद जाकर तहकीक की है। उसमें वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद का अहाता नहीं है, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ा करते थे, यहाँ पे जो नमाज़ी आते थे वो यहाँ पे घोड़े बाँधा करते थे। अब ये किया गया है कि मस्जिद का वो जो अहाता था वो उसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं। वो जहाँ पे घोड़े बाँधे जाते थे वो एक तरफ कर दिया गया है, दीवार दे दी गई है और जो मस्जिद का अहाता है वो अलहदा कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल वो मुकम्मल तौर पे मस्जिद का हिस्सा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रोग्राम हुआ क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स वालों ने फ़हरिस्त जारी की है 50 मुल्कों की, जिसमें उन्होंने 50 मुल्कों के मुख्तलिफ़ शहरों के नाम उन्होंने लिखे हैं और उसमें लाहौर शहर का भी नाम आया है कि यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी तादाद में जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी जो तारीख़ी मकामात हैं वो भी हैं। तो मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि उन्होंने लाहौर सिटी का नाम लिखा है, उन्होंने किसी ख़ास तारीख़ी मकाम का ज़िक्र नहीं किया। शाही किला का ज़िक्र नहीं किया या फिर शाही मस्जिद का ज़िक्र नहीं किया या फिर मस्जिद वज़ीर ख़ान का ज़िक्र नहीं किया था उन्होंने। तो फिर इन्होंने मस्जिद वज़ीर ख़ान का इंतख़ाब ही क्यों किया ये डांस प्रोग्राम करने के लिए? ये काम तो ये शाही किला में भी जाके कर सकते थे। वहाँ तो मस्जिद का तक़द्दुस पामाल नहीं होता था। अब वो मस्जिद का अहाता है, मस्जिद का एक सहन है या दूसरा सहन है, वहाँ पे ऐसी हरकत करना बिल्कुल मस्जिद को टारगेट करने वाला काम है। तो इस खुशी में फवाद चौधरी साहब ने ये डांस प्रोग्राम जाके मस्जिद वज़ीर ख़ान में किया है कि लाहौर शहर का जो नाम है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो फ़हरिस्त है उसमें आया है। और वो इससे ये तासुर देना चाहते थे यूरोपीय यूनियन को कि हम तरक्की की दौड़ में आपके साथ खड़े हैं और हम आज़ाद ख़्याल और रोशन ख़्याल लोग हैं। देखा जाए तो जब आसिया मलूना को रिहा किया गया तो फवाद चौधरी ने ये कहा था कि यूरोपीय यूनियन को इससे पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा तासुर मिला है और यही बात इमरान ख़ान साहब ने बीबीसी में कही थी कि आसिया मलूना को रिहा करने से यूरोपीय यूनियन को अच्छा तासर मिला है और पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया है इन लोगों में। इन लोगों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कौम को यहूद व नसारा के एजेंडे पे चलाना चाहते हैं। इनका सिर्फ़ यही काम है कि यहूद व नसारा के प्रोपेगेंडा को आम करना और हमारी नौजवान नस्ल को इस उल्टे रास्ते पे चलाना और बहरा रवी का शिकार करना, ताकि ये लोग जहाँ पे मस्जिदों में अल्लाहू अकबर की सदाएँ बुलंद होती हैं, कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, वहाँ पे जाके ये लोग ढोल बजाना और नाच गाना शुरू कर दें। ये तासुर दिया जा रहा है हमारे यूरोपीय यूनियंस को, ये हमारे हुक्मरान ये तासुर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे ये तासुर उनको दिया जा रहा है तो फिर इसका रद्द-ए-अमल यही होगा कि इस्लामोफ़ोबिया जो यूरोप में फैलाया जा रहा है, इसको और तक़वियत मिलेगी। मुसलमान यूरोप में हों, इराक में हों, सीरिया में हों या शाम में हों या फ़लस्तीन में हों, उन्हें फिर तकलीफ़ें दी जाएँगी। क्योंकि उनको पता होगा कि मुसलमान आज इस नहज पे पहुँच चुका है कि वो जहाँ मस्जिद में सजदा किया करता था, आज वो वहाँ ढोल के ऊपर भंगड़ा डाल रहा है, डांसें की जा रही हैं। और जहाँ तक बात है मंसूर अली खान साहब की, तो ये वो हैं जिनका मैं आपको दूसरा चेहरा भी दिखाता चलूँ कि जब बकवास किस्म का एहतजाज हमारे मुल्क में नहायत गलीज़ और बेहुदा औरतों ने किया था, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला था, उसमें ये मंसूर अली खान साहब अपनी बेगम साहिबा को लेकर सबसे पहली सफ़ों में सबसे आगे खड़े थे और इन्होंने ये कहा था कि मेरी बीवी और मेरी मर्ज़ी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों के साथ ये खड़े थे। इन्होंने कहा मेरी बीवी और मेरी मर्ज़ी। और जनाब मैं आपसे सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी बीवी है और आपकी मर्ज़ी है, उनका जिस्म है और उनकी मर्ज़ी है, लेकिन और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये कोई
عوامی جمہوریہ چین نہیں ہے جہاں پہ عوام جو چاہے وہ کرتی پھرے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ اسلام کا قانون چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا. مسجدوں میں اگر ڈھول بجائے جائیں گے تو پھر آپ کو اس بات کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ اس کا رد عمل بھی آپ کو دیا جائے گا کہ خدا را ایسے لوگوں کو کسی بھی محاذ پر ہوں، وہ خواہ وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر کوئی بھی محاذ ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کوئی بھی مقام ہو، ایسے لوگوں کو جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہیلپ کرتے ہیں یا ان کی سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو روکیں اور ان کا منہ توڑ جواب دیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کی، قرآن کی اور ناموس رسالت کی پہرے داری کریں. اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قد. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.